सारिका की शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात आगमन पर थी और सब बैंड बाजे से नाच रहे थे। जैसे ही बारात पहुंची तो दूल्हे का तिलक हुआ। दूल्हे की आरती की गई। दूल्हा बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसकी सांस उसकी नाक पकड़ने की कोशिश की, दूल्हा बच रहा था। फाइनली दूल्हा बच गया। उसको चंदन लगाया गया। दुल्हन भी स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह डोली में बैठ के अपने भाइयों के साथ स्टेज पर जा रही थी। दूल्हा स्टेज पर बैठा हुआ था। उसकी सास ने उसका तिलक किया, उसे पान का पत्ता सुपारी दी। उसकी सास आकर उसके पैर धुल रही थी। सास की खुशी मानो सातों आसमान की खुशियां मिल गई। दूल्हे के पैर को धुलकर वह चंदन लगाती हैं, उस पर चावल लगाती हैं, उस पर फूल डाले जाते हैं और थाली किसी को दी जाती है। जैसे ही माँ जाती है वैसे ही दुल्हन आती है। अब दुल्हन के पिता को बुलाया जाए। मानो उनकी पुत्री किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। थाली लाओ भाई। जैसे ही थाली आती है वह अपनी बेटी के पैर धुलते हैं, उसे दूध से धुलते हैं और उसे कपड़े से साफ करते हैं। उसके पैरों पर चंदन लगाते हैं, चावल लगाते हैं और पुष्प डालते हैं और यह थाली किसी को दे देते हैं। इस तरह उन दोनों का आगमन हो रहा था। अब समधी और समधन, समधी समधी एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं। वह दोनों ही बहुत खुश थे। जैसे ही लड़की स्टेज पर जाती है तो लड़का जयमाला पहनाता है। लड़कियां भी उसके बाद उसे जयमाला पहनाती है। मानो सारिका की शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी और पूरे रीति रिवाजों से पंडित जी उसकी शादी करा रहे थे। इस तरह उनके हाथ दोनों मिलाकर अपनी कन्या को हाथ उनके हाथों में दे रहे थे। उसके बाद उनका गठबंधन किया जाए। गठबंधन होने के बाद सभी लोग मंडप में आए। अग्नि जल रही थी। ये सब बर्तन ले जाइए, फल ले जाइए, फेरों की तैयारी हो रही थी। उसी समय पंडित जी ने सारा सामान बुलाकर फेरों की तैयारी कर रहे थे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षात्। बुलाए तनुहरी, लड़की के पिता को बुलाएं, फेरे लगाएं, पहला फेरा लगाएं। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का अच्छे बुरे में साथ देंगे। इस तरह की कस्में वह अपनी शादी में खा रहे थे और पूरे विधि विधानों से पंडित जी उनकी शादी करा रहे थे। लड़का किसी राजकुमार से कम नहीं और लड़की किसी रानी से कम नहीं लग रही थी।
दूसरा फेरा शुरू करते हैं और उसके पिता फूल डाल रहे थे। सभी लोग उन लोगों पर फूल डाल रहे थे। लड़के के भाई को बुलाएं। तीसरा फेरा लगाएं। लड़के के तीसरे भाई को बुलाएं। चौथा फेरा लगाएं। अब बोलो। यह सब लड़के के चाचा को बुलाएं। जैसे ही उसका चाचा आया, लड़की भावुक हो गई। पांचवा फेरा लगाएं। लड़के के छोटे चाचा को बुलाएं। छठा फेरा लग रहा था। उनके सातों फेरे संपन्न हो रहे थे और सारिका की शादी राहुल के साथ पूरे विधि विधान के अनुसार हो रही थी। अब यह सातवां फेरा लगते ही उनकी शादी संपन्न होने वाली थी। लड़की के भाई आकर दूल्हे को रोकता है सातवें फेरे पर। यह रस्म होती है हिंदू रीति रिवाजों में। जैसे ही लड़की के भाई ने उसका हाथ अंगूठा पकड़ा, दूल्हे ने उसे कुछ उपहार में दिया और उसने सातवां फेरा लगाया। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हुए थे, अपनी रस्में पूरे कर रहे थे। दुल्हन दूल्हा को खिला रही थी, दूल्हा दुल्हन को खिला रहा था। सब बहुत ही खुश थे। Let's begin with the दूल्हा दुल्हन भी ritual. बहुत खुश थे Husband शादी to से। give blessings to bride. सारिका ने अपनी Now शादी के बहुत married सपने people देखे will थे bless you. और वैसे सपने पूरे भी हुए। सारिका एक डॉक्टर बनना चाहती थी और राहुल उसके लिए तैयार था। You did a wonderful job. You practiced all the rituals. अब सारिका के साथ सब लोग फोटो ले रहे थे। सारिका की जेठानी थी। सारिका की सासू आई उसे आशीर्वाद दी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सारिका की बड़ी नंद बहुत प्यारी लग रही है। अब सारिका अपने पति के पैरों को धुलकर उसे आशीर्वाद ले रही थी। यह देखकर राहुल बहुत हंस रहा था। वह गेहूं के दाने लेकर
सात ढेर लगाता है। उन ढेरों पर एक एक सुपारी रखते हैं। उन सुपारियों पर चंदन लगाते हैं। उन 7 सुपारी पर चावल लगाते हैं। अब सारे में चावल बिखरा देते हैं। अब पान का पत्ता रखते हैं, एक पैसे रखते हैं, फूल रखते हैं, सिक्का रखते हैं और गुलाब की पंखुड़ियाँ सब में बिखेर देते हैं। अब लड़की के